जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में होता क्या क्या है, किस तरह से होता है और क्यों होता है, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि मेडिकल में धोखाधड़ी क्यों हो रही है। मेडिकल कॉलेज सही से संचालित क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे राज क्या है, और इसके पीछे जो इतनी खराब चिकित्सा व्यवस्था देश की बन रही है, प्रदेश की बन रही है। प्रदेश में हॉस्पिटलों में मानक के हिसाब से कुछ उपलब्ध ही नहीं है, ना ही आग बुझाने का यंत्र है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी ऐसी परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में ऐसी व्यवस्था जिससे हर चीज को नियंत्रित किया जा सके। तो क्या है इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास? क्या कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण और क्या कर रहे हैं ब्रजेश पाठक? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी सबसे बड़ा है कि क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन को किसी को रात को 12 बजे डिस्चार्ज करने की अथॉरिटी है? जिस मेडिकल कॉलेज में दिखाने लोग 200-200 किलोमीटर से 300-300 किलोमीटर दूर से आते हों और मेडिकल कॉलेज में दिखाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाते हों, ऐसे लोगों को रात को 12 बजे अगर हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर रहा है तो वो लोग मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? लोग तड़प रहे हैं बिस्तर पे, वेंटिलेटर पे, आईसीयू रूम में, बेडों पर, और लोगों के पास डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। डॉक्टर बिरयानी खाने में बिजी हैं, नाश्ता करने में बिजी हैं। ये है उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की सच्चाई जो हम आपको बता रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां इस देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे योग्य मुखिया योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। वही लखनऊ जहां पर इस योग्य सबसे योग्य और सबसे प्रतिभाशाली, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिभाशाली और यशस्वी तेज तर्रार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी रहते हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं गलती से, वो भी वहीं रहते हैं। ऐसे में उसी लखनऊ में डॉक्टरों का ये अमानवीय व्यवहार जो लोगों के साथ कर रहे हैं, मरीजों के साथ कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा, कब तक प्रासंगिक और प्रसारित होता रहेगा, ये तो अप्रत्याशाएं हैं। और इसका जवाब हम लेंगे जब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर हम FIR करेंगे और केस करेंगे, उस समय मांगेंगे। प्रमाण अभी और साक्ष्य जुटा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकारें कर क्या रही हैं। लोगों को रात में 12 बजे डिस्चार्ज करके निकाल दिया जा रहा है। किसी का गोड़ टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, कोई 200 किलोमीटर से आया है हॉस्पिटल में दिखाने। लोगों को दवाई लाने के लिए हॉस्पिटल मेडिकल को चिन्हित करके दे रहा है, उसी मेडिकल पे वो दवाई मिलेगी और उसी मेडिकल पे उस दवाई का कमीशन डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन लेगा। हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री भी लेते हों। उसके बाद रात में बिलखते हुए पेशेंट उसी मेडिकल कॉलेज में पड़े रहते हैं और डॉक्टरों की कोई टीम उनका इलाज करने, देखने, दर्द से कलसते हुए लोग वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं, आईसीयू वार्ड में पड़े रहते हैं, जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। उनका कोई नहीं सुनने वाला है। जिस रोग का इलाज करवाने जाइए, उस रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर अपने एक मेडिकल स्टोर को चिन्हित करके रखा है, उससे कमीशन खाता है। अब इस घूसखोरी और कमीशन खोरी में देश के यशस्वी, प्रदेश के यशस्वी, माननीय, यशस्वी, सुसज्जित राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं घोटाले में कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता है। ये अभी अप्रत्याशाएं हैं, इसकी जांच करवा रहे हैं हम। जिस दिन जांच पूरी होगी उस दिन सबको क्लीन चिट देंगे। तो ये अप्रत्याशाएं हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है इस देश में, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर, उपयुक्त चिकित्सा के नाम पर जो ये धोखाधड़ी हो रही है। दवाई क्या मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल सकती? इंजेक्शन नहीं मिल सकता? डॉक्टर लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते?
क्यों डॉक्टरों को किस लिए पेमेंट दिया जा रहा है? अगर इमरजेंसी वार्ड में कोई भर्ती है भाई, तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि उनका इलाज करें, उनको दर्द ना हो इसका ध्यान रखें, वो कलझे ना, उनकी मृत्यु ना हो। पहले हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें शौक लगी है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले जो 30 दिनों में मेडिकल कॉलेज से इतनी दुर्दांत दुर्दांत खबरें आई हैं, इतनी दुखद दुखद, उन्होंने झकझोर के रख दिया है एकदम। मतलब किसी की मृत्यु इसलिए हो जा रही है क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे रहा है 1 मिनट में 4 इंजेक्शन, 1 मिनट में 4 इंजेक्शन डॉक्टर लगा रहा है। तो किसी की मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि डॉक्टर वेंटिलेटर पर पड़े व्यक्ति के पास है ही नहीं, ना ही डॉक्टरों का कोई स्टॉप है, सिर्फ पेशेंट के परिवार का भी कोई नहीं है और उसकी मृत्यु हो जा रही है। किसी की मृत्यु और पैर इसलिए टूट जा रहा है, उसको रात में कुत्ता दौड़ा के खाट ले रहा है, खा ले रहा है, इसलिए क्योंकि उसको रात में 12 बजे डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। किसी के लिए भोजन प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है, तो किसी के लिए उपयुक्त जल की व्यवस्था नहीं है। तो कोई डॉक्टर अपने ही कमरे में फूकने का अड्डा बना रखा है, तो कोई डॉक्टर ऐसी दवाएं लिख रहा है जो कि सिर्फ एक मेडिकल स्टोर पर ही मिलेंगी। ये बहुत दुखद है इस देश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए। इस देश की पुरानी पद्धतियों को अपनाने वाले लोगों को ये ज्ञात नहीं रहा होगा कि इस देश में ऐसे भी काले अंग्रेज आएंगे जो इस देश को बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे। इस देश की हॉस्पिटैलिटी के नाम पर, इस देश की व्यवस्थाओं के नाम पर इस देश का विखंडन कर देंगे, इस देश को खत्म कर देंगे, इस प्रदेश को खत्म कर देंगे। उसी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं इस समय हमारे देश के यशस्वी माननीय लोग। अब उनके विषय में ज्यादा कुछ ना बुलवाइए, ज्यादा कुछ बोलने पर दिक्कत होती है, उन लोगों को बुरा लग जाता है। बाकी आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, आप भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी भी प्रकार की आपको ऐसी वेदना झेलनी पड़ती है जो कि असहनीय है, ऐसा कोई दुख झेलना पड़ता है जो कि असहनीय है, और ऐसी पीड़ा कोई आप फेस कर रहे हैं, जिसका मुकाबला कर रहे हैं हॉस्पिटल से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, तो मेरा लिए ईमेल दिया हुआ है, उस पर आप साक्ष्य के साथ मुझे भेज दें। मैं संबंधित अधिकारियों का तबादला कराने के लिए बाध्य होऊंगा। और ये बात मैं कोई हवाई नहीं कह रहा हूँ, मुझे इस देश की न्याय पद्धति को कैसे सुधारनी है वो पता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कृपया करके इस पर संज्ञान लीजिए। बाकी हॉस्पिटलों में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कई सारी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं, तब हम आज रिसर्च के साथ ये खबर कर रहे हैं। बाकी आप इन अप्रत्याशाओं पर, इन कुकृत्यों पर क्या समझते हैं, हॉस्पिटल प्रबंधन पर और स्वास्थ्य मंत्रालय पर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा निवेदन और प्रणाम स्वीकार करिए। हम हैं गौरव विनायक, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।